हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक पर जिसका नाम है स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को गो थ्रू कीजिएगा, मेरे लेक्चर्स सुनिएगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स। देखिए, एलिमेंट्स देखने से पहले ये देखना तो पड़ेगा कि स्टेट बेसिकली क्या है। ठीक है, स्टेट का मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं। देखिए, द स्टेट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से सबसे यूनिवर्सल और पावरफुल कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो वो है स्टेट। The state is a natural institution. Aristotle said man is a social animal and by nature he is a political being. To him, to live in the state and to be a man were identical. देखिए, अरिस्टोटल कहते हैं कि मैन जो है ये एक सोशल एनिमल है और बाय नेचर वो क्या है, पॉलिटिकल बीइंग है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट में रहना और एक मैन होना ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, आइडेंटिकल बातें हैं। द मॉडर्न टर्म स्टेट ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। इट वॉज निकोलो मैकावली जिन्होंने सबसे पहले स्टेट इस वर्ड को अपने राइटिंग्स में यूज़ किया था। कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें उन्होंने स्टेट ये वर्ड यूज़ किया था, तो हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इज टाइटल एज अ प्रिंस द मैकावली। इस पर भी हमारा एक ऑलरेडी सेशन, एक लेक्चर बन चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल साइंस में। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द स्टेट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। स्टेट बेसिकली क्यों फॉर्म में आया है, उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, तो जो भी इंसान, जो भी लोग स्टेट में रह रहे हैं उनके बेसिक नीड्स जो हैं, ठीक है, उन्हें पूरा करने के लिए स्टेट का एग्जिस्टेंस है। इट कंटिन्यूज टू रिमेन फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। जो भी पर्सन्स, जो भी सिटीजन्स स्टेट में रह रहे हैं उन्हें गुड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, उनकी सारी जो भी बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए स्टेट जो है बेसिकली फॉर्म हुआ है। द एम्स, डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन थ्रू स्टेट। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके जो भी उनके एम्स हैं, उनके जो भी डिज़ायर्स हैं, उनके जो भी एस्पिरेशंस हैं, उन्हें एक्शन में लाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए जो है स्टेट एग्जिस्टेंस में आया है। दो द स्टेट इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, नो टू राइटर्स एग्री ऑन इट्स डेफिनेशन। भले ही स्टेट ये नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी सभी राइटर्स हैं या जो भी फिलोसोफर्स हैं वो एक ही किसी डेफिनेशन पर एग्री कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका अलग अलग मतलब जो भी है ओपिनियन है, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं स्टेट की डेफिनेशन के ऊपर। देखिए, वुड्रो विल्सन कहते हैं कि स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। तो स्टेट ये क्या है, बेसिकली पीपल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, पीपल एक साथ आए हैं या पीपल द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि स्टेट एज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट्स हुज रिलेशनशिप्स आर डिटरमाइंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम कोहर्सिव पावर। देखिए, प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि स्टेट एज अ टेरिटोरियल सोसाइटी क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। किसमें, तो गवर्नमेंट और सब्जेक्ट में डिवाइड हुआ है। हुज रिलेशनशिप आर डिटरमाइंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम कोहर्सिव पावर। इन दोनों में जो रिलेशनशिप है ये डिटरमाइन की जाती है बाय द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम कोहर्सिव पावर ओवर। जैसे कि गवर्नमेंट है, उसके पास एक अथॉरिटी है, ठीक है, उसके पास एक सुप्रीम कोहर्सिव पावर है। वो क्या करता है, वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट में रहने वाले उनके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज करता है। फिर चाहे वो उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए हो, उनके एस्पिरेशंस, एम प्रोवाइड जो भी हैं उन्हें पूरा करने के लिए हो। तो इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप जो है एक सुप्रीम कोहर्सिव पावर पर बेस है।
Aristotle defined the state as a union of families and villages having for its aim a perfect and self-sufficient life by which it meant a happy and honorable life. देखिए अरिस्टोटल ने कितनी खूबसूरत डेफिनेशन प्रेजेंट की है. अरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्टेट है यूनियन ऑफ फैमिलीज़ हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ फैमिलीज़ और विलेजेस हैं. कई सारे जो फैमिलीज़ हैं, कई सारे जो विलेजेस हैं, जब एक साथ आए हैं तब क्या हुआ है, स्टेट फॉर्म हुआ है. और किस लिए फॉर्म हुआ है, तो एक परफेक्ट, एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ के लिए, एक हैप्पी और एक ऑनरेबल लाइफ के लिए. ओके अब चलिए, अब हम एलिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं. फ्रॉम द above definitions it is clear that the following are the basic elements of the state over here. तो ये जो चार हैं ये मेन डेफिनेशंस हैं. अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो इन चारों को बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको इन्हें पक्का दिमाग में बिठा के लेना है कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी ये क्या है, ये मेन बेसिक जो भी हैं एलिमेंट्स हैं किसके, तो स्टेट के. अब पॉपुलेशन और टेरिटरी ये फिजिकल बेसिस हैं और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी ये क्या है, पॉलिटिकल बेसिस है ऑफ द स्टेट. तो इन्हें वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन. देखिए स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन. स्टेट ये क्या है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स है. इट इज़ अ ह्यूमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. विदाउट अ पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट. बिना लोगों के, बिना पॉपुलेशन के स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. पॉपुलेशन कैन बी मोर और लेस बट इट हैज़ टू बी देयर. पॉपुलेशन चाहे कम हो, पॉपुलेशन चाहे ज़्यादा हो, उसका होना ज़रूरी है स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए. देर आर स्टेट्स विथ वेरी स्मॉल पॉपुलेशंस. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड ले लीजिए, कनाडा एंड अदर्स. एंड देर आर स्टेट्स लाइक चाइना, इंडिया एंड अदर्स विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशंस. अब देखिए ये जो स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ये जो स्मॉल पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं, क्या इनका मतलब इन पर कोई फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल नहीं. ये जितने हम कह सकते हैं कि हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ही डेवलप्ड हैं. पॉपुलेशन कम होने से ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इन जो स्टेट्स हैं इनकी तरक्की कम हो रही है. ठीक है, तो पॉपुलेशन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उनका होना स्टेट में ज़रूरी है स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए. इट इज़ द पीपल हु मेक द स्टेट. लोगों से ही स्टेट है. ठीक है, लोग हैं तो स्टेट है. पॉपुलेशन इज़ एसेंशियल फॉर द स्टेट. ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, ज़रूरी है. ग्रीक थिंकर्स वर ऑफ द व्यू दैट द पॉपुलेशन शुड नाइदर बी टू बिग नॉर टू स्मॉल. ग्रीक थिंकर्स जो थे उनका ये मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल नंबर वुड बी 5040. ठीक है, 5040. प्लेटो के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन का आइडियल नंबर था स्टेट के लिए वो कितना था, तो 5040. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द नंबर शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. अरिस्टोटल कहते थे कि जो नंबर है पॉपुलेशन का ना ज़्यादा हो ना कम हो. ठीक है, इट शुड बी लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्न. इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और स्मॉल इनफ होना चाहिए कि उन्हें वेल गवर्न कर सके, उन्हें अच्छे रेगुलेट कर सके अच्छे से. ठीक है, रूसो देखिए, रूसो कहते हैं कि 10,000 जो है ये एक आइडियल नंबर है फॉर अ स्टेट. ग्रीक थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड अरिस्टोटल थिंकिंग ऑन द नंबर वॉज बेस्ड ऑन स्मॉल सिटीज स्टेट्स लाइक एथेंस एंड स्पार्टा. तो प्लेटो एंड अरिस्टोटल जो है उन्होंने स्मॉल सिटीज़ जो एथेंस एंड स्पार्टा थे उन्हें दिमाग में रख कर ये नंबर्स बताए हैं. ठीक है, द पीपल लिविंग इन द स्टेट आर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. जो भी लोग, जो भी पीपल स्टेट में रह रहे हैं वो कौन होते हैं, तो सिटीजन्स होते हैं उस स्टेट के. दे एन्जॉय राइट्स एंड फ्रीडम्स एज सिटीजन्स एज वेल एज परफॉर्म सेवरल ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द स्टेट. तो ये जो सिटीजन्स हैं उन्हें राइट्स दिए जाते हैं, वो फ्रीडम एन्जॉय करते हैं और साथ ही साथ उन्हें सेवरल उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं टूवर्ड्स द स्टेट ओवर हियर. नाउ देर इज़ नो डेफिनेट लिमिट फॉर द साइज ऑफ पॉपुलेशन इसेंशियल फॉर अ स्टेट. ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेट लिमिट नहीं बताई गई है साइज ऑफ द पॉपुलेशन के लिए. हाउएवर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द पॉपुलेशन शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. इट हैज़ टू बी विद इन अ रीजनेबल लिमिट. एक रीजनेबल लिमिट से एक रीजनेबल नंबर होना चाहिए स्टेट के पॉपुलेशन का, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम.
अब टेरिटरी देखते हैं। देखिए, देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी। जैसे पॉपुलेशन के बिना स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी तरह एक फिक्स्ड टेरिटरी के बिना स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। तो ये कहते हैं कि जो टेरिटरी है ये सिर्फ लैंड ही इंक्लूड नहीं है टेरिटरी के अंदर, तो वाटर, एयर स्पेस, ये सभी चीज़ें क्या आती हैं, टेरिटरी के अंदर आती हैं। द मॉडर्न स्टेट्स डिफर इन देयर साइजेस। टेरिटरी इज़ नेसेसरी फॉर सिटीजनशिप। टेरिटरी किस लिए ज़रूरी है, तो सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। एज इन द केस ऑफ पॉपुलेशन, नो डेफिनेट साइज विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट कैन बी फिक्स्ड। ठीक है, जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन के लिए कोई ऐसा डेफिनाइट साइज फिक्स्ड नहीं है। देर आर स्मॉल एंड बिग स्टेट्स ओवर। Further, it must be noted that the territory of the state includes not only the land, जैसे कि मैंने कहा, but also rivers, lakes, canals, inland seas, if any, a portion of coastal sea, territorial waters or maritime belt, continental shelf, mountains, hills, and all other land features along with the airspace above द टेरिटरी। तो जो देखो, टेरिटरी ऑफ द स्टेट होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक लैंड की बात कर रहे हैं। लैंड के अलावा भी जो भी रिवर्स हैं उस टेरिटरी के अंदर या उस स्टेट के अंदर, लेक्स, कैनल्स, इनलैंड सीज, कोस्टल सीज ले लीजिए, टेरिटोरियल वाटर्स, माउंटेन्स, हिल्स, ये सभी चीज़ें जो हैं टेरिटरी के अंदर इंक्लूडेड हैं। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो इंक्लूड सम आइलैंड्स। देखिए, टेरिटरी के अंदर आइलैंड्स भी आते हैं लोकेटेड इन द सी। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान एंड निकोबार एंड दमन एंड दीव आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्टेट एक्सरसाइजेज सोवरेनिटी ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी। स्टेट जो है अपनी सोवरेनिटी, अपनी ऑथोरिटी जो है टेरिटरी के हर एक पार्ट पर एक्सरसाइज करती है। शिप्स ऑफ द स्टेट, जो भी शिप्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो फ्लोटिंग पार्ट्स कहा जाता है। और जो भी एरोप्लेन्स हैं उन्हें फ्लाइंग पार्ट्स कहा जाता है। इवन अ स्टेट कैन लीज आउट इट्स टेरिटरी टू अनदर स्टेट। जो भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो अपनी एक पर्टिकुलर टेरिटरी क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी स्टेट को लीज पर भी दे सकते हैं। एग्जांपल, इंडिया हैज़ गिवन ऑन लीज द तीन बाघा कॉरिडोर टू बांग्लादेश। तो इंडिया ने क्या कहा है, 3 बाघा कॉरिडोर ये बांग्लादेश को लीज पे दिया है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लीज पर भी किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को दे सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट को। अब देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट से हम सब वाकिफ़ हैं। हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलती रहती है। गवर्नमेंट से वी आर ऑल आर फैमिलियर, राइट। तो देखिए, गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट द गवर्नमेंट। जैसे पॉपुलेशन और टेरिटरी के बिना स्टेट नहीं है, बिल्कुल उसी तरह गवर्नमेंट के बिना भी स्टेट नहीं है। गवर्नमेंट इज़ द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है, स्टेट की वर्किंग एजेंसी है। इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। प्रोफेसर अप्पादुराई कहते हैं कि गवर्नमेंट एज द एजेंसी through which the will of the state is formulated, expressed and realized। देखिए, प्रोफेसर कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एज अ एजेंसी एक्ट करती है और उसी एजेंसी के थ्रू जो भी स्टेट की विल है वो क्या होती है, फॉर्मुलेट होती है, एक्सप्रेस की जाती है और रियलाइज की जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू C.F. स्ट्रॉन्ग, इन ऑर्डर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज द स्टेट मस्ट हैव सुप्रीम ऑथोरिटी। ठीक है, किसी भी लॉ को एनफोर्स करने के लिए या बनाने के लिए स्टेट के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी ज़रूरी है, और वो क्या है, तो ये गवर्नमेंट है। ओके, देखिए, हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, legislature, executive and judiciary। legislature which formulates the will of the state, जो लॉ बनाती है, जो लॉ मेकिंग फंक्शंस करती है। ओके, executive enforces and implements the laws। जो भी स्टेट लॉ बनाती है उन्हें अप्लाई करने का काम, उन्हें एनफोर्स इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है, तो ये एग्जीक्यूटिव करता है। ओके, नाउ जुडिशरी विच अप्लाइज द लॉज टू स्पेसिफिक केसेस एंड सेटल्स द डिस्प्यूट्स, दैट इज परफॉर्म्स एडजुडिकेशन फंक्शंस। अब लॉ मेकिंग हो गया, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट हो गया, तो अब जुडिशरी क्या करता है, लॉ को इंटरप्रीट करता है। वो क्या करता है, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी केसेस होंगे, उन्हें उनमें इन लॉ को अप्लाई करता है। तो ये जुडिशरी का काम है। अब आते हैं वेरी फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड दैट इज सोवरेनिटी। द फोर्थ essential element of the state is sovereignty।
The word sovereignty means supreme and final legal authority above and beyond which no legal power exists over here. देखिए, सोवरेनिटी एक ऐसी सुप्रीम पावर है, एक ऐसी फाइनल लीगल अथॉरिटी है जिसके आगे और जिसके ऊपर कोई लीगल पावर एग्जिस्ट नहीं करती. जो है सोवरेनिटी है, यही सबसे हायर पावर है. द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी वॉज डेवलप्ड इन कंजंक्शन विद द राइज ऑफ द मॉडर्न स्टेट. ठीक है, मॉडर्न स्टेट के राइज होते होते ये सोवरेनिटी वाला कंसेप्ट क्या हुआ है, अराइज आया है. द टर्म सोवरेनिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुपरानस. सुपरानस से डिराइव किया गया है सोवरेनिटी ये वर्ड, जिसका मतलब है सुप्रीम. द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी वाज जीन बॉडिन. तो ये जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के फादर कौन है, तो जीन बॉडिन है, अ फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर. देखिए, सोवरेनिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी. इंटरनल सोवरेनिटी मीन्स दैट द स्टेट इज सुप्रीम ओवर ऑल इट्स सिटीजन्स एंड एसोसिएशन. देखिए, हमें इन वर्ड से ही समझ में आता है कि इंटरनल सोवरेनिटी जो हम स्टेट के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सटर्नल सोवरेनिटी ये स्टेट के बाहर की चीज़ों या जो भी डील्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके लिए होती है. अब इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब ये है कि जो स्टेट सभी सिटीजन्स या सभी एसोसिएशंस के ऊपर जो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है, ठीक है, इन सभी एसोसिएशंस और अभी इन सभी सिटीजन्स के ऊपर जिसकी अथॉरिटी होती है वो है इंटरनल सोवरेनिटी. और एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन्स दैट द स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट. स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंट है और फ्री है फ्रॉम द फॉरेन और आउटसाइड कंट्रोल. किसी बाहर के देश या किसी बाहर के स्टेट का हमारे स्टेट पे कोई कंट्रोल नहीं है. वी आर इंडिपेंडेंट हो गया. जब ब्रिटिश का या जो भी मुगल थे जिनका हम पर कब्जा था, ठीक है, तब हम क्या थे, डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं था, और तब हम खुद को सोवरेन नहीं कह सकते थे. लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ओके, आफ्टर वी गॉट द फ्रीडम, हम क्या हुए हैं, हम सोवरेन हुए हैं. राइट नाउ वी आर सोवरेन हो गया. तो इसी तरह एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब है कि फ्री फ्रॉम फॉरेन और आउटसाइड कंट्रोल हो गया. So this is basically, these are the four very important elements of the state. I hope आपको समझ आया होगा. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं डेफिनेटली उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगी. अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके. मेरे चैनल को प्लीज़ रेकमेंड कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच. अगले सेशन में, अगला सेशन हमारा होने जा रहा है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सोवरेनिटी, ये जो भी डिफरेंस बिटवीन है ये हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.